Hello दोस्तों, welcome to my channel Prefinity. Today we are going to start fluid mechanics revision and it is useful for both the branch civil engineering and mechanical engineering. तो दोनों के लिए मैं लगभग सब कुछ कवर कर दूंगा जो जो इसमें सिविल के लिए भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होंगे वो मैं दे दूंगा और इस सीरीज में हम मेनली इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो भी फार्मूलाज होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड वो सब कवर कर लेंगे और बेसिक जो थ्योरेटिकल भी कुछ आता होगा जो एग्जाम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो कर लेंगे और ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को देख लें और देन यू स्टार्ट मेंस प्रिपरेशन की फॉर्मूले तो आपको याद है ही। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस मैंने कुछ जितना मुझे ये रिकॉल आएगा क्योंकि मैंने कई बार फ्लूइड पढ़ा है तो मैं अपनी एज पर माई मेमोरी आई विल स्टार्ट। ठीक है, मैं अपनी मेमोरी के हिसाब से आपको कंटेंट देता रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्लूइड। देखो फ्लूइड क्या है, सबसे पहले व्हाट इज फ्लूइड की विच कैन फ्लो that deforms continuously under shear stress. So under shear load या shear stress deforms continuously, deforms छोटा सा भी फोर्स होगा ना तो भी डिफॉर्म होगा फ्लूइड। फ्लूइड की डेफिनेशन ही यही है। व्हाट इज फ्लूइड विच कैन फ्लो और दूसरा अंडर अंडर shear stress और टेंजेंशियल फोर्स देयर इज ए कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। इसलिए यहाँ पे स्ट्रेन नहीं, रेट ऑफ स्ट्रेन इंपॉर्टेंट होता है। ओके क्या इंपॉर्टेंट होता है? रेट ऑफ स्ट्रेन। ओके सो आइडियल फ्लूइड क्या होता है देन? आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हो एंड जीरो विस्कोसिटी हो। मतलब इनकम विस्कोसिटी विस्कोसिटी क्या हो? जीरो एंड इनकम्प्रेसिबल हो। ओके शॉर्टकट समझ जाना छोटे छोटे। रियल फ्लूइड क्या है? रियल फ्लूइड में दोनों है। रियल फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी भी होती है म्यू या रो न्यू जो भी बोल लो, डायनेमिक काइनेमेटिक। ठीक है, विस्कोसिटी भी है, सरफेस टेंशन भी है, देन कंप्रेसिबिलिटी है, सब है इसके अंदर, सारी प्रॉपर्टी जो रियल फ्लूइड के अंदर होती है। देन यू नो डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपको पता होगा। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। वाटर की कितनी होती है? 1000 फॉर वाटर, केजी पर मीटर क्यूब। देन डेंसिटी के बाद अगला क्या इंपॉर्टेंट? आई एम रियली वेरी सॉरी। देन स्पेसिफिक वेट। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक वेट। देखो स्पेसिफिक लगने का मतलब है किसी के आगे हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं जो भी वेट है, मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट गामा को गामा से दिखाते हैं। इट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी गाइज? वेट मतलब न्यूटन पर मीटर क्यूब। मतलब कहने का मतलब डेंसिटी को जब जी से, मतलब ये क्या होगा? रो जी। डेंसिटी को जब जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्पेसिफिक वेट हो जाएगा। देन अगेन स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा गाइज? ये तो वॉल्यूम है ही, तो वॉल्यूम को किससे डिवाइड करेंगे? मास। ठीक है, इट इज इनवर्स ऑफ डेंसिटी मीटर क्यूब पर केजी। ये कुछ कुछ बेसिक टर्म्स है। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी व्हाट इज दिस? दिस इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड हम क्या लेते हैं जनरली? वाटर। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जब भी निकालनी हो 1000 से डिवाइड कर दो, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर। देन नेक्स्ट टर्म, कुछ और टर्म का कवर करते हैं। देन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी विस्कोसिटी क्या होगा दोस्तों? देखो विस्कोसिटी इट इज द रेजिस्टेंस। डेफिनेशन में क्या है? रेजिस्टेंस टू शियर डिफॉर्मेशन या रेजिस्टेंस टू फ्लो। ओके, रेजिस्ट करेगा। जैसी फ्लूइड है, फ्लूइड की हुई है, फ्लूइड मान लो, इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे टेंजेंशियल फोर्स या शियर फोर्स तो वो उसको रेजिस्ट करेगा। तो रेजिस्टेंस टू शियर। ठीक है, और डिफॉर्मेशन ये इंटरनल होता है, इंटरनल फ्रिक्शन। ओके, इंटरनल फ्रिक्शन। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या होता है? टाउ शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई। मैं ये नहीं बता रहा आगे कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो जिसको कहते हैं
and then constant of proportionality will be mu. तो ऐसा कुछ नहीं है, बस क्या है, टाउ इज म्यू, म्यू है यहाँ पर, ये इसको लिख देते हैं। म्यू क्या है गाइस? डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। ओके, दिस पार्ट, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसको हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ये भी बोलते हैं इसको। ओके, कोई दिक्कत? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। और डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी दोस्तों? देखो, ये होता है, यूनिट देखें तो टाउ क्या हो गया? पास्कल। टाउ की यूनिट या प्रेशर वाली यूनिट होगी पास्कल, देन इक्वल टू म्यू, और इसकी यूनिट क्या होगी? 1/सेकेंड। वेलोसिटी ग्रेडियंट की क्या होगी? सेकेंड इनवर्स। ये जो ये इक्वेशन है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पास्कल। तो म्यू क्या हो गया? पास्कल इंटू सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और एक और तरीके से लिखते हैं पॉइस। और पॉइस का क्या फर्क होता है गाइस? 10 याद रखना, 10। ठीक है, पॉइस में क्या जो भी है उसको 10 से डिवाइड करना है, तो 1 पॉइस 0.1 पास्कल सेकेंड। ठीक है, पॉइस जितना भी आए उसको 10 से डिवाइड करना है, 10 पॉइस दे रखा है तो विस्कोसिटी 1 हो जाएगी। ओके, देन अनदर टर्म, काइनामेटिक विस्कोसिटी। देखो, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या थी? म्यू। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको डेंसिटी, म्यू बाय रो, डेंसिटी से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी विद डेंसिटी। इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ओके, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, और इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अब रेड ले लेते हैं थोड़ा, ये क्या हो जाएगा? स्टोक्स। और स्टोक्स क्या है? देखो, स्टोक्स का मतलब है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, उसको मीटर में निकालना है तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऐसे ऐसे समझोगे ना, ये सेंटीमीटर होता है तो याद रहता है। ठीक है, अब देन वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, व्हाट इज दैट? टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी। ठीक है, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, देखो सबसे पहले हम किसका देखते हैं? लिक्विड्स का। दो तरह के फ्लूइड्स हो गए ना, लिक्विड्स एंड एयर, लिक्विड्स एंड गैसेस, मोर प्रिसाइज। तो लिक्विड्स में क्या होगा? विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजेड टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, विस्कोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, देन फॉर गैसेस इट इज इनवर्स, देन टेम्परेचर इंक्रीजेस, विस्कोसिटी इंक्रीजेस। देखो, बेसिक उसमें नहीं जाऊंगा कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड ज्यादा फ्लो करने लगेगा, आपको पता है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा एयर में तो एयर पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये वो है इसका मैकेनिज्म, बट मैकेनिज्म जानने की जरूरत अभी है नहीं। ठीक है, इतने से हमारा काम हो जाएगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी म्यू घटेगी, इसमें भी क्या है? फॉर लिक्विड्स, रीजंस फॉर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो म्यू घट रहा है और न्यू भी घटेगा। और जो गैसेस में क्या होता है? मोलिकुलर मतलब म्यू बढ़ता है एंड न्यू भी बढ़ता है, दोनों बढ़ता है। इसमें न्यू, ये भी घट रहा है, और इसमें म्यू भी बढ़ रहा है। म्यू और जो न्यू होता है ना, और ज्यादा बढ़ता है। और एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्या है? जो म्यू है गाइस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T है, और जो न्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T⁻³ गैसेस के लिए। ओके, याद रहेगा इतना, इतने ही फैक्ट्स याद करने हैं इसमें पहले चैप्टर में। ठीक है, ये नोट्स मैं दे दूंगा, इतने अच्छे नोट्स तो है नहीं बट फिर भी दे दूंगा आपको। आप लोग कमेंट कर देना आपको चाहिए कि नहीं, जिसको भी चाहिए वो कमेंट कर देगा, तो उसके बाद मैं शेयर कर दूंगा। ओके, अभी तक कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। देन हम कंप्रेसिबिलिटी पे आ गए थे। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है गाइस? नेक्स्ट टर्म, कंप्रेसिबिलिटी। इसको हम किससे दिखाते हैं? कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से। वो किसके बराबर होता है गाइस? 1/k। के क्या है? बल्क मॉडुलस। ओके, बल्क मॉडुलस का इनवर्स है, और बल्क मॉडुलस क्या होता है? के इक्वल टू माइनस
प्रेशर हम फ्लूइड में किया था, प्रेशर और स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो नीचे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वी डी पी बाय डी वी। ठीक है, और इसको हम डेंसिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, डीवी बाई वी को डी रो बाय रो लिख के तो डेंसिटी की टर्म में भी लिखा जा सकता है। आइडियल गैस के लिए जो, और आइडियल गैस जो के होता है वो पी के बराबर हो जाता है, और गामा पी हो जाता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, जो के की वैल्यू होगी वो पी हो जाएगी आइसोथर्मल, और के की वैल्यू हो जाएगी गामा पी फॉर एडियाबैटिक। कोई दिक्कत अभी तक? अभी तक मुझे लग नहीं रहा है कोई ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बताया है, मतलब ये इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है तो वो आप कर लेंगे टैकल। अभी तक मुझे लग रहा है ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एयर जो है वो 20,000 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल है वाटर से। जो एयर है वो 20,000 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल देन वाटर। कुछ फैक्ट्स हैं जो बता दिए। ठीक है, विस्कोसिटी हो गया। देन एक इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो डी यू बाई इधर होगा एंड इधर क्या होगा, टाउ। आपने रिलेशन पढ़ा ना, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई, पढ़ा है आपने? तो उसी के बेसिस पे मैंने ये कर्व बनाया है। ओके, इसमें क्या है, चार तरह के फ्लूइड है। देखो ये है आइडियल फ्लूइड, ऐसे रखते हैं। ठीक है, आइडियल फ्लूइड जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको आइडियल नहीं कहेंगे, मैं कहूंगा न्यूटोनियन कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है, पेन का है, हाँ ये रहा। देखिए इसको लिखते हैं न्यूटोनियन, क्योंकि जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो इसको जो फॉलो करेगा उसको क्या कहेंगे, न्यूटोनियन। ठीक है, न्यूटोनियन कहेंगे। देन जो ये डायलेटेंट, ये फॉलो नहीं करते हैं, तो इसमें क्या होता है, देखो इसको हम एक इक्वेशन लिखते हैं, मैं और लिखता हूँ टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई की पावर एन प्लस बी। अब ये एन के बेसिस पे फ्लूइड बनेंगे। जब एन की वैल्यू, इसमें क्या था, एन की वैल्यू 1 और बी 0 था न्यूटोनियन में। ठीक है, डायलेटेंट में क्या होगा दोस्तों, डायलेटेंट में एन ग्रेटर देन 1, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो एन ग्रेटर देन 1 है, और बी तो 0 ही है। इन तीनों में बी 0 है, जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं इन तीनों में बी की वैल्यू 0 है। ओके, सो एन ग्रेटर देन 1, इसमें क्या है, सीडोप्लास्टिक एन लेस देन 1। अब देखो याद कैसे करना है, देखो ऐसे याद कर लीजिए, डी डी छोटा है तो उसमें बड़ा वाला आता है, रिवर्स होता है। ठीक है, डी छोटा तो एन ग्रेटर देन 1 आता है। तो एग्जाम्पल भी याद कर लेंगे डायलेटेंट के। डायलेटेंट का एग्जाम्पल क्या है, शुगर इन वाटर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन कह लेते हैं, शुगर इन वाटर, ये डायलेटेंट है। देन स्यूडोप्लास्टिक का क्या है, पेंट, पेंट जो थिक हो जाते हैं, पेंट ब्लड। शुगर क्या है, घुलते रहेगा, वो ठीक हो जाएगा कुछ समय के बाद। देन नेक्स्ट बिंगम प्लास्टिक, दिस वन इज बिंगम प्लास्टिक। क्या है, बिंगम प्लास्टिक। इसमें क्या होता है दोस्तों, एन की वैल्यू 1 होती है बट बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बिंगम प्लास्टिक में एन 1 है बट बी जो है वो टाउ नॉट या नॉट इक्वल टू 0। अगर इस इंटरसेप्ट को यहां से हम टाउ नॉट कह दें, ठीक है, तो ये बिंगम प्लास्टिक हो जाएगा। देन रिहोपैक्टिक एंड, यहां लिख देता हूं इनकी प्रॉपर्टी, रिहोपैक्टिक। रिहोपैक्टिक क्या होगा, इसमें म्यू जो है विस्कोसिटी इंक्रीज विद टाइम। ठीक है, और इसको बोलते हैं शियर थिकनिंग, शियर थिकनिंग। ओके, देन दूसरा है थिक्सोट्रॉपिक। पहला चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो जल्दी जल्दी करेंगे आगे से अभी, क्योंकि कुछ भी मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। थोड़ा 2 घंटे लग जाएंगे लेकिन अच्छे से कर लेते हैं। 2 पार्ट में होगा तो 2 पार्ट में कर लेंगे। थिक्सोट्रॉपिक में क्या है, म्यू डिक्रीजेज विद टाइम,
आप तो वैसे ही 2 की स्पीड में देख सकते हैं। इसको shear thinning बोलते हैं, थिनिंग। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? आइसक्रीम। इसका एग्जांपल क्या है? रिहोपैक्टिक का जिप्सम, जिप्सम। ओके, सो कोई दिक्कत अभी तक? नाउ आई एम सॉरी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक? जो इंटरनल प्रेशर होता है, ठीक है, इंटरनल प्रेशर जो होगा, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट। तो सबसे पहला है ड्रॉपलेट। ठीक है, ड्रॉपलेट में क्या होता है? जो डेल्टा पी होता है इनसाइड और आउटसाइड इक्वल टू 4 सिग्मा बाय डी। और एक होता है बबल। देखो ये है ना, तो इसका प्रेशर यहाँ पी है, पी इनसाइड, पी आउटसाइड, तो हम डेल्टा पी निकाल लें। ठीक है, एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा है? एक्सेस प्रेशर इनसाइड। ठीक है, तो बबल में क्या हो जाएगा? डेल्टा पी। और ये सीधे कह दें डेल्टा पी की जगह पी गॉज प्रेशर। क्या कहते हैं? पी गॉज। गॉज क्या होता है? एबव एटमॉस्फेयर। तो पी गेज क्या हो जाएगा? इसमें 8 सिग्मा बाई डी, डबल हो जाएगा। ठीक है, डी को 2 आर लिखेंगे, आर की टर्म्स में भी होता है। इसको 2 आर लिख देंगे ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा बाय आर। और ये हो जाएगा 4 सिग्मा बाय आर। जिसको जो याद रहे, 2 सिग्मा बाय आर, 4, मेरे को तो रेडियस वाला भी याद रहता है, डायमीटर वाला भी याद रहता है, जो क्वेश्चन में देता है वही फॉर्मूला लगाता हूँ। कोई दिक्कत? एक लिक्विड जेट होता है, ठीक है, लिक्विड जेट, उसमें क्या होता है? 2 सिग्मा बाय डी। ओके, और इसको लिख सकते हैं सिग्मा बाय आर। देन कैपिलरी, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी में जैसे एक ये है, इसमें पानी है, इसमें हमने जो ट्यूब लगा दी तो वाटर राइज हो जाता है, तो वही कैपिलरी हाइट निकालते हैं, एच। तो कैपिलरी हाइट क्या होता है दोस्तों? 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी। ऐसे याद रखना है फॉर्मूला। 4 सिग्मा कैसे निकालते हैं? इसका वेट को बैलेंस करते हैं। जो इस पानी का वेट है और जो सरफेस टेंशन फोर्स है उसको इक्वेट करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी तक मैंने आपको नहीं बताई, सिग्मा। सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन। ठीक है, सिग्मा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इट इज फोर्स इंटू लेंथ, या तो फोर्स इंटू लेंथ या वर्क डन इंटू वर्क डन और एरिया, ऐसे करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ और वर्क डन पर यूनिट एरिया, ये सिग्मा के बराबर होता है। अब कई बार क्या होता है, वर्क पूछ लेता है, सिग्मा दे रखा होता है, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको निकालने लायक कंसेप्ट गिवन हो एग्जाम में। ठीक है, इसमें जो टर्म है डी, डी क्या है गाइस? डायमीटर ऑफ ट्यूब, ट्यूब डाया है। ठीक है, सिग्मा सरफेस टेंशन है, कोई ऐसा बाकी टर्म ऐसा है नहीं। थीटा जो होता है वो 0 होता है फॉर वाटर एंड ग्लास। ठीक है, कॉस 0 हो जाएगा 1। मरकरी के लिए, मरकरी, मर्क्यूरी, थीटा ग्रेटर देन 90 होता है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? डिप्रेशन, एच नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक? इतना ही जानना है, इससे ज्यादा जानोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। देन नेक्स्ट टॉपिक, वेपर प्रेशर का कंसेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता हूं मैं। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में क्या होगा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। जो किसी टैंक में वाटर है, तो यहां तक ही वाटर है, तो यहाँ पे वेपर होंगे, तो वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इन द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेज। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या होगी? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए लिक्विड फेज के साथ। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतने में आपका काम हो जाएगा। एक और टर्म है गाइस जो एग्जाम में पूछ लेता है, कैविटेशन। ठीक है, कैविटेशन, तो कैविटेशन में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स, फॉर्मेशन और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेज, यहाँ पे लिख लेते हैं लिक्विड फेज। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसमें क्या है? प्रेशर है ये, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। ठीक है, कैविटेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल।
ये दोनों टर्म रिलेटेड है, रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड। कैविटेशन है फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल ऑफ लिक्विड व्हेन प्रेशर फॉल्स बिलो ऑफ लिक्विड, व्हेन जो प्रेशर है किसी भी टाइम पे वो बिलो वेपर प्रेशर हो जाए, व्हेन प्रेशर फॉल्स, व्हेन प्रेशर फॉल्स बिलो पी वेपर, इसको लिख लेते हैं ना, पी वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इससे जैसे ही नीचे आ जाएगा तो वो क्या होगा, बबल्स क्या होता है कैसी। गाइस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे फैक्ट बता देता हूँ, व्हेन पी लेस देन पी वेपर तो क्या स्टार्ट हो जाती है, बॉइलिंग, और बॉइलिंग होगी तो बबल्स बनेंगे, बॉइलिंग लीड्स टू बबल्स। और ये टरबाइन वर्बाइन किसी भी डिवाइस के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। इतना बहुत है। देन लेट्स स्टार्ट फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या है नेक्स्ट, इसमें प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। फ्लूइड क्या है, स्टैटिक है, रुका हुआ है। इसमें पास्कल लॉ लगता है कि प्रेशर इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। इसमें आपको पास्कल लॉ थोड़ा सा पढ़ना है। पास्कल लॉ, प्रेशर सेम इन ऑल डायरेक्शन इन स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक। तो प्रेशर जो होता है स्टैटिक फ्लूइड में रो जी एच के बराबर होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट जो मैनोमीटर होता है उसमें यूट्यूब मैनोमीटर यूज होता है, जो प्रेशर डिफरेंस निकालता है। डिफरेंशियल दो तरह के मैनोमीटर होते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट होता है सेंसिटिविटी। जो सेंसिटिविटी होती है वो 1/sin थीटा, जब इंक्लाइंड फॉर इंक्लाइंड मैनोमीटर है, ओके। जब इंक्लाइंड मैनोमीटर होता है तो सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, 1/sin थीटा। कोई दिक्कत अभी तक। और एक इसमें और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है मुझे सिखाना है, ये इसके यहाँ पे सिखा देता हूँ। देखो गेज प्रेशर का कंसेप्ट। गेज प्रेशर क्या होता है, देखो पी जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो पी एटमॉस्फेयर प्लस पी गेज। मतलब मान लो ये डेटम है, दिस इज एंड दिस, तो ये हमें प्रेशर नापना है, तो दिस इज पी एब्सोल्यूट, व्हाट विल बी, दिस विल बी पी एट, गेज प्रेशर कितना होगा, एटमो ये पी एटमॉस्फेयर, तो ये पार्ट प्लस ये पार्ट, इन दोनों का सम होगा पी एब्सोल्यूट। तो पी एटमॉस्फेयर और ये पी गेज और ये पी एटमॉस्फेयर, तो इन दोनों का सम हो जाएगा पी एब्सोल्यूट। ये कंसेप्ट याद रखना, जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर प्लस गेज दोनों होता है, और जो गेज प्रेशर होता है, गेज, वो क्या होता है, अबव एटमॉस्फेयर, अबव एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर के ऊपर कितना प्रेशर है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेम लेवल पे मैनोमीटर में कंसेप्ट क्या होता है कि सेम लेवल पे जब फ्लूइड होता है, कन्वर्जन ऑफ वन फ्लूइड इन अनदर फ्लूइड, की जो रो 1 GH1 बराबर होगा रो 2 GH2, ठीक है। ये कंसेप्ट लगता है मैनोमीटर में, जैसे कि ये मैनोमीटर है, यहाँ पर यहाँ तक एक फ्लूइड है, मान लो यहाँ दूसरा है, ठीक है। तो ये 1 है और ये 2 है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर दोनों में सेम होगा, ठीक है, इस वाले लेवल पे। तो इस वाले लेवल पे प्रेशर कैसे निकालेंगे, ऐसे, ओके, कि ये 1 की डेंसिटी H, ये H1 हाइट मान लो पूछ रहा है एग्जाम में, और ये हाइट गिवन है, तो उससे आप H1 निकाल लेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट कंसेप्ट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसको यहाँ डाल देते हैं छोटा करके, ठीक है। अब देखो हाइड्रोस्टेटिक, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो रहा है, दिख रहा है ना। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं, तो देखो कोई भी सरफेस है वो इमर्ज्ड है, मान लो ये फ्लूइड है, सॉरी, ये फ्लूइड है, इसके अंदर ये मान लो वर्टिकल सरफेस मैंने एक इमर्ज कर दिया, ये वर्टिकल एक फ्रंट व्यू देख रहे हैं, इसको हम ऐसे देखेंगे तो एक पूरी प्लेट है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा एफ, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। और वो वाटर लगा रहा होगा, वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ हाइड्रोस्टेटिक रो जी ए एच ए, एच बार होता है रो जी एच
प्रेशर हो गया इंटू एरिया। मैं तो रो जी ए एच बार करके याद करता हूँ, पर ठीक है, रो जी ए एच बार या रो जी एच बार इंटू ए। एच बार क्या होता है? जो डेप्थ, सी जी ऑफ डेप्थ, ठीक है, ये क्या है? सी जी ऑफ जितना इमर्ज्ड पार्ट है, मतलब जो फ्लूइड के नीचे जितना इमर्ज्ड पार्ट है उसका सी जी। तो सी जी, और ऐसे लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ सी जी, डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम लिक्विड सरफेस, प्रॉपर रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम लिक्विड सरफेस, किसका? इमर्ज्ड बॉडी का। बाकी रो जी एरिया ऑफ बॉडी, इनसाइड एरिया बॉडी निकाल लेंगे जो फ्लूइड को फेस कर रही होगी। देन जो डेप्थ होती है, डेप्थ, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, ये जो ये किसी, ये लगता कहाँ पे है? सीओपी पे। सीओपी क्या है? ये सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो वो क्या होता है? एच बार। उसको क्या, उसको कैसे लिखते हैं? एच बार नहीं, सॉरी, सिंपल एच। ये क्या होगा? आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। ठीक है, एच बार तो है ही, एच बार से थोड़ा सा नीचे होता है। अब इस फॉर्मूले पे है ना दोस्तों, थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। हाँ, देखो दोस्तों, इस फॉर्मूले पे, दिस वन, इस पे है ना, कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, की जो एच है वो एच बार से नीचे होगा। हाँ होगा, बस इतना ही जानना है। ठीक है, अब जो एच एच की वैल्यू है, इसके डिफरेंट डिफरेंट केस है, तो यहाँ पे एच कितना होगा? पहले वाले केस में इट इज 2/3 डी। डी क्या है? डेप्थ। ठीक है, अगर इसको हम डी मान लें, तो ये 2/3 डी होगा फर्स्ट केस में। इस केस में एच कितना होगा? इसको भी थोड़ा सा एक कम कर लेते हैं। ठीक, एच इक्वल टू D/2। ठीक है, एच की वैल्यू याद रहती है, एग्जाम में काम आती है। एच इक्वल टू 3D/4। इस केस में एच इक्वल टू 5D/8। एच बार क्या होगा? एच बार इक्वल टू D/2। इसमें भी एच बार इक्वल टू D/2। इसमें क्या होगा? एच बार यहां से D/3, और इसमें हो जाएगा एच बार 2D/3, मतलब सी जी इसका यहाँ होगा ना, इसका यहाँ होगा, इस सेंटर पे होगा सी जी, इसका भी सेंटर पे होगा। तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, इससे आपका काम सारा हो जाएगा। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्री के लिए नहीं पढ़ने की जरूरत है। एक एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लेना, जो सेमी सर्कुलर होता है, सेमी सर्कुलर, उसका जो सीजी होता है, वो सेंट्रॉइड, वो कितना होता है? 4r/3 पाई। ये कई बार सेंट्रॉइड, सेमी सेंट्रॉइड लगा देता है, सेमी सर्कल डुबा देता है पानी में, तो उसका हमें पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट कंसेप्ट, बायंसी एंड फ्लोटेशन। ठीक है, क्या है? बायंसी एंड फ्लोटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? वही बायंस फोर्स कितना होता है? बायंसी का जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा? वेट जितना बॉडी का अंदर बॉडी में सबमर्ज्ड होगा, रो जी इंटू वी। तो एफ बायंस क्या होगा? डेंसिटी इंटू जी इंटू वी। ठीक है, और ये डेंसिटी कौन सी है? फ्लूइड की डेंसिटी। ठीक है, बॉडी की नहीं, फ्लूइड की डेंसिटी। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये फिगर है, ये पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी है। देखो, स्टेबिलिटी की कुछ कंडीशंस होती है। सबसे पहले लिखते हैं सबमर्ज्ड बॉडी। सबमर्ज्ड बॉडी, सबमर्ज्ड बॉडी में क्या होता है? स्टेबल के लिए, स्टेबल, बी जी शुड बी बिलो, बी जी बिलो, जी नीचे होना चाहिए, और क्या कहेंगे? बी अबव जी। ठीक है, जी हमेशा नीचे रखना, दिमाग रखना हमेशा। और फॉर फ्लोटिंग बॉडी, फ्लोटिंग बॉडीज, इसमें क्या होगा? जी शुड बी बिलो एम, और एम अबव जी, और बी जी बिलो ही होना चाहिए। जी जो है बिलो बी लिख सकते हैं एक तरह से, या जी बिलो एम लिख सकते हैं इसमें। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल। बस दूसरा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। अब देखो, ये फ्लोटिंग बॉडी है, इसका जी क्या है? ये बॉडी का जी है, पूरी बॉडी का हाफ है। मान लो इसकी लेंथ ये
h है तो ये क्या होगा, नीचे से h/2 हाइट है, तो b क्या होगा, इसका हाफ, मतलब जो b है दिस इज, मान लो ये है सबमर्ज्ड पार्ट, इसको मान लेते हैं x, तो ये x/2 b। तो अब क्या हुआ, जब हमने बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट किया, टिल्ट, तो बॉडी ऐसी आई, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके अबाउट बॉडी ऑसिलेट करती है, ऑसिलेट, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट, मेटा सेंटर, मेटा सेंटर, और उस हाइट को क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, मेटा सेंटर, और जो हाइट आएगी वो क्या आएगी, मेटासेंट्रिक हाइट। अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है मेटासेंट्रिक हाइट, जो जी एम वो किसके बराबर होगा, बी एम माइनस बी जी, और जो बी एम होता है वो किसके बराबर होता है, आई वाई वी, वॉल्यूम, और बी जी तो आप निकाल ही लेंगे, बी से जी के बीच में ये डिस्टेंस तो आप निकाल ही सकते हैं ना, बी जी, h/2 माइनस x/2 बेस से, और आई क्या होगा इसमें, आई मिनिमम होगा, क्या होगा, एरिया मोमेंट क्रॉस सेक्शन एट फ्री सरफेस, ये मिनिमम लेना है, और एट फ्री सरफेस। कोई दिक्कत अभी तक? एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है इसमें टाइम पीरियड का, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई के बाय अंडर रूट GMG। ठीक है, जो GM होते हैं ना जनरल मैनेजर, उसमें जी लगाते हैं, GMG रिस्पेक्ट दे रहे हैं, 2 पाई के बाय GMG, और के क्या है इसमें, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो ऑफ ऑसिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेटासेंट्रिक हाइट के। ओके, देन ये आपने कर लिया। देन नेक्स्ट चैप्टर आता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में देखो, एक इंपॉर्टेंट मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा कि मतलब अनस्टैंड नहीं बताऊंगा, जैसे लैग्रेंजियन अप्रोच क्या होता है, यूलेरियन अप्रोच क्या होता है, क्वेश्चन आए हैं। अगर थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे लैग्रेंजियन में क्या होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कि फ्लूइड पार्टिकल इज एब्जॉर्ब, पार्टिकल की प्रॉपर स्टडी की जाती है, और जो यूलेरियन अप्रोच होता है उसमें एक क्रॉस सेक्शन पे स्टडी की जाती है फ्लूइड प्रॉपर्टीज, उसमें क्या है, एक पर्टिकुलर पार्टिकल की स्टडी की जाती है। ठीक है, लैग्रेंजियन में क्या है, पार्टिकल, और जो यूलेरियन है वो एट क्रॉस सेक्शन, किसी क्रॉस सेक्शन पे प्रॉपर्टी स्टडी की जाती है, और उसमें एक पर्टिकुलर पार्टिकल को एब्जॉर्व किया जाता है, पार्टिकल इज ऑब्जर्व। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक पार्टिकल को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देन टाइप्स ऑफ फ्लो, काइनेमेटिक्स मतलब फ्लो कर रहा है, तो टाइप्स ऑफ फ्लो, एक होता है स्टेडी फ्लो, स्टडी मतलब टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, स्टडी, और एक अनस्टडी। ठीक है, इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज क्या वेरी नहीं कर रही है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, तो टाइम डिपेंडेंट, और ये क्या हो जाएगा, टाइम इंडिपेंडेंट, सॉरी, स्टडी मतलब टाइम के साथ प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है, टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, एंड दिस इज टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनिफॉर्म फ्लो इन विच वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, किसी लोकेशन, इसमें क्या डिपेंड ऑन लोकेशन, लोकेशन और क्रॉस सेक्शन। तो यूनिफॉर्म में क्या है, नॉट डिपेंड करेगा, नॉट डिपेंडेंट, और इसमें डिपेंड करेगा, मतलब वेलोसिटी चेंजेस विद, वेलोसिटी चेंजेस विद क्रॉस सेक्शन और लोकेशन, क्रॉस सेक्शन ऐसे कहना। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक? मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। यूनिफॉर्म फ्लो वेलोसिटी इज कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग अलोंग द स्ट्रीम लाइन। देन लेमिनार फ्लो आगे हम पढ़ेंगे, कि फ्लूइड एक रेगुलर पाथ में फ्लो करता है, पैरेलल लेयर्स में, टर्बुलेंट में क्योटिक मोशन होता है। कंप्रेसिबल फ्लो हमने पढ़ लिया है, डेंसिटी चेंज होती है, कंप्रेशन डेंसिटी कांस्टेंट है। एक जो हमने नहीं पढ़ा अभी तक वो है रोटेशनल, रोटेशनल मतलब फ्लूइड में रोटेशन, रोटेशन है,
ओमेगा जो है वो नॉन जीरो है, और इरोटेशनल, इरोटेशनल मतलब ओमेगा जीरो। इतना याद रखना है। 1D 2D 3D मतलब जो फ्लो तीनों डायरेक्शन में हो रहा हो। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, यहां लिखते हैं क्या है। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीक लाइन एंड पाथ लाइन। देखो स्ट्रीमलाइन क्या होगा, इट इज एन लाइन इन अ फ्लो फ्लूइड टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मतलब जैसे कोई फ्लो है ये पार्टिकल, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट वो क्या देगा, फ्लूइड की फ्लो की डायरेक्शन। तो इट इज अ इमेजिनरी लाइन टेंजेंट एट एनी पॉइंट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो इसमें क्या होता है, टेंजेंट गिव्स वेलोसिटी, थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं इसको, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है। देन दूसरा स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन ले लेते हैं और उससे जितने पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं उसका लोकेशन, जैसे कि हमने क्या किया कि मान लो एक पॉइंट ले लिया मैंने ये वाला, अब फ्लूइड के इस पॉइंट से जो जो पार्टिकल क्रॉस करेंगे उसका लोकस लेंगे। तो क्या है, लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स दैट हैव पास थ्रू अ पॉइंट। बस इतना याद रखना, लोकस ऑफ पार्टिकल क्रॉस्ड अ फिक्स पॉइंट। तो उस पार्टिकल, सारे पार्टिकल से जो मोशन बनेगा, मान लो ये पार्टिकल ऐसे चला गया, यहाँ पहुंच गया, फिर एक पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, फिर एक पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, फिर एक पार्टिकल जो इसी पॉइंट से गुजरे हैं, अब इसका लोकस बना दिया हमने। तो ये क्या हो गया, स्ट्रीक लाइन। अब पाथ लाइन क्या है, लैग्रेंजियन अप्रोच। एक पर्टिकुलर पार्टिकल को पकड़ लिया और उसने जो पाथ ट्रेस किया है, पाथ ट्रेस्ड बाय पर्टिकुलर पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल। तो ये पाथ लाइन हो गया। फॉर, अब देखो, फॉर इनकम्प्रेसिबल स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो जब होता है तो उसमें क्या होता है, तीनों क्या करते हैं, कोइंसाइड। अब दो स्ट्रीमलाइन आपस में कभी कोइंसाइड नहीं करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, टू नेवर क्रॉस ईच अदर, क्योंकि एक पॉइंट पे दो टेंजेंट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि टू स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं क्रॉस कर सकते, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे पे टेंजेंट, और एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट आएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट करते हैं, एसिलरेशन। देखो एक्स डायरेक्शन का जब एसिलरेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, u du बाई डी एक्स। देखो सब में u डिफरेंशिएट हो रहा है, और जब ये x कंपोनेंट है तो u आएगा, y कंपोनेंट है तो v आएगा, z कंपोनेंट है तो w आएगा। ऐसे ही जब y के डायरेक्शन निकालेंगे तो सारे, देखो x वाले को u मानते हैं, y वाले को v, और w z वाले को w। ठीक है। तो जब ये एक्सीलरेशन इन z डायरेक्शन में लिखा तो देखो w w w सब जगह आ रहा है सेम, ये w सब जगह है, देखो u v w वैसी सब जगह है, एक्स वाई जेड सब जगह, बट डब्ल्यू यही फर्क हो रहा है। ऊपर वाले में यू 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 आ रहा है, इसमें डब्ल्यू 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 इसमें ये। अब इसको क्या बोलते हैं, इस वाले को, इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव। ठीक है, कन्वेक्टिव। और इसको बोलते हैं लोकल, मतलब लोकल मतलब टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, ये कन्वेक्टिव मतलब स्पेस डिपेंडेंट। ठीक है, ये वाला यूनिफॉर्म फ्लो में कन्वेक्टिव जीरो होगा, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में आता है, नॉन यूनिफॉर्म। और ये कब आएगा, अनस्टेडी में। ठीक है, फॉर अ स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन, कोइंसाइड्स, स्टडी फ्लो, ये मैं बता चुका हूं आपको पहले। ठीक है, अब हम करेंगे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, ये रोटेशन है, पहले हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन देख लें। कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं, कॉन्टिन्यूटी। देखो ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये बहुत कुछ बहुत लोग पढ़ाते हैं, उसकी कभी मुझे नहीं लगता इतनी जरूरत पड़ी है। ठीक है, बस आपको एजम्पशंस याद हो और बेसिक इक्वेशन याद हो। देखो एक तो बेसिक क्या है, ये a1 v1, डेंसिटी भी लगा दें, रो 1 a1 v1 इक्वल टू रो 2 a2 v2 इक्वल टू कांस्टेंट।
ठीक है, ये मास फ्लो रेट है। देखो ये जनरलाइज्ड है। अब इसमें m बाय रो निकालने, मान लो डेंसिटी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, इनकंप्रेसिबल फ्लो। यही समझा दूंगा सारा। ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट यानी कि इनकंप्रेसिबल। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज इक्वल टू A1V1 इक्वल टू A2V2। अब क्या होगा, 3D फॉर्म में लिखे अगर, जनरलाइज्ड 3D, 3D स्टडी इनकंप्रेसिबल। देखो एग्जाम में यही जरूरत पड़ेगा, करली यू बाय करली एक्स प्लस करली यू बाय वी, सॉरी वी बाय करली वाई प्लस करली डब्ल्यू बाय करली जेड। 2D में ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, फॉर 2D। ओके, देन नेक्स्ट वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीम फंक्शन, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। इसमें क्या होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, इसको हम फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एग्जिस्ट ही करता है इरोटेशनल के लिए। क्या है, एग्जिस्ट ओनली, देखो सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट, वही बताऊंगा जो एग्जाम में आता है। इरोटेशनल फ्लो, सिर्फ इरोटेशनल फ्लो के लिए ही एग्जिस्ट करता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो u इक्वल टू माइनस डी फाइ बाय डी एक्स, जो v होता है वो माइनस डी शाई बाय डी वाई, और w सिमिलर माइनस डी शाई बाय डी जेड। देन अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल हो गया, एक और होता है स्ट्रीम फंक्शन। कौन सा, स्ट्रीम फंक्शन। वो क्या होगा स्ट्रीम फंक्शन, तो इसको हम शाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 2D कंप्रेसिबल फ्लो के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फॉर 2D कंप्रेसिबल फ्लो, इनकंप्रेसिबल। ठीक है, इसमें क्या होगा, u माइनस डी शाई बाय डी वाई। देखो उसमें क्या था, u वाला जब था तो x आ रहा था, v था तो y आ रहा था। इसमें क्या है, जब u आ रहा है तो y, मतलब डिफरेंशिएटिंग स्ट्रीम फंक्शन इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन गिव्स वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएट स्ट्रीम फंक्शन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देन v इक्वल टू करली शाई बाय करली। देखो ये कॉची रीमन इक्वेशन नहीं है कॉम्प्लेक्स की, तो वही स्ट्रीमलाइंस इसी, और यही फॉलो करती है कॉची रीमन इक्वेशन, और यही ये फॉलो करता है। और शाई क्या होता है, शाई लाइंस ऑफ कांस्टेंट शाई क्या होती है, जब शाई कांस्टेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन। ठीक है, और स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन क्या होती है मेरे दोस्तों, देखो डी, स्ट्रीमलाइन की भी एक इक्वेशन होती है। ठीक है, क्योंकि dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू बाई वी, मैं तो ऐसे बस इतना याद रखता हूँ, इतने से मेरा काम हो जाता है। स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन क्या होती है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू बाय वी, बस v बाई यू, ये उल्टा लिख दिया मैंने शायद, dy बाई डी एक्स इक्वल टू v बाई यू होता है। ठीक है, आई एम सॉरी, v बाय, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, स्पेस तो मेरा बहुत है, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। देखो स्ट्रीमलाइन इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू वी बाय यू। एक और तरीका है इसको लिखने का, dy बाय वी डी एक्स बाय यू और डी जेड बाय डब्ल्यू। ठीक है, स्ट्रीम 3D के लिए अगर ऐसे कहेंगे तो हो गया। देन रोटेशन, रोटेशन, रोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखो ये ओमेगा एक्स, एक्स डायरेक्शन, देखो एक एक मैं ब्लैक पेन या दूसरे पेन ले लेता हूँ, मैंने ये नहीं लिखा। देखो जब y लिखना है तो y के, देखो एक्स वाई जेड की साइक्लिसिटी फॉलो करना है। ठीक है, जब y लिखना है तो y के बाद क्या आता है, z, और z के बाद क्या आएगा, x, मतलब x y z, इसके बाद ये आता है। ठीक है, इसके बाद ये और इसके बाद ये, तो जब ओमेगा y लिखना है तो z और x आएगा, y के बाद z आता है, z के बाद x। अब x यहाँ आ रहा है तो u यहाँ आएगा, z यहाँ आ रहा है तो w यहाँ आएगा।
देखो जेड लिखना है तो जेड के बाद क्या आता है, एक्स वाई, तो जेड के बाद एक्स वाई, वाई यहाँ है तो वी यहाँ आएगा, एक्स यहाँ है तो यू यहाँ आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे ही एक्स लिख रहे हैं तो एक्स के बाद वाई जेड डब्ल्यू वी, तो ये रोटेशन निकालते हैं ओमेगा। वोटिसिटी क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ओमेगा। एक और फॉर्मूला होता है गाइस, शेयर, यहाँ लिख देता हूँ, शेयर स्ट्रेन रेट। ठीक है, इसको ऐसे गामा डॉट से दिखाते हैं, ये किसके बराबर होता है, 1/2 हाफ dv बाय dx प्लस du बाय dy। सेम होता है, बस बीच में प्लस आ जाता है। ठीक है, जो वोटिसिटी होता है, एक और टर्म आती है यहाँ पर, वोर्टिसिटी। वोटिसिटी क्या होगी, वोटिसिटी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा। ओमेगा का ट्वाइस होता है, इसको लिख सकते हैं डेल क्रॉस बी। ठीक है, डेल क्रॉस बी और ट्वाइस ओमेगा। एक और होता है दोस्तों सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन क्या होता है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं गामा फंक्शन से, इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वोटिसिटी। ठीक है, वोटिसिटी का इंटीग्रेशन इनटू एरिया। ठीक है, वोटिसिटी को हम किससे दिखा देते हैं, इसको हम दिखा देते हैं जेड से दिखा देते हैं, इनटू डीए, इंटीग्रेशन इनटू डीए। और अगर मान लो वोटिसिटी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ एरिया। एरिया में डबल इंटीग्रेशन आता है, तो इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग अ कोस्ट कर्व, इसको क्या लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट अलोंग, टेंजेंशियल कंपोनेंट अलोंग क्लोज्ड कर्व। ठीक है, वोटिसिटी क्या होता है, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ द फ्लूइड ट्वाइस ऑफ ओमेगा। हो गया क्लियर? अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, वो क्या है, फ्लूइड डायनेमिक्स। वेंचुरी बाद में करेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स पे आते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, देखो कुछ कुछ एग्जाम में पूछता है, जब हम नेवियर स्टोक इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से हैं, प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, विस्कस फोर्स। जब हम यूलर इक्वेशन लिखते हैं, यूलर आइलर पाइलर, इसमें प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन में क्या है, बर्नौली, बर्नौली में क्या है, प्रेशर, ग्रेविटी एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, और है क्या बर्नौली, P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी अजम्पशंस जो एग्जाम में आती है, एजम्पशंस, नॉन विस्कस स्टडी, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल, आइडियल, इररोटेशनल। ठीक है, कोई दिक्कत? रियल फ्लूइड्स में लॉसेस जुड़ जाते हैं, और रियल फ्लूइड्स, रियल फ्लूइड्स वो क्या हो जाएगा, यही आएगा, वन कंपोनेंट पूरा, टू, ये वन, ये टू, और प्लस हेड लॉसेस। ठीक है, P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड, ऐसे ही टू के लिए सेव आएगा ये, और इक्वल टू लॉसेस। देन वेंचुरी मीटर, इनकी जो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, एप्लीकेशन, देखो वेंचुरी पहला है, वेंचुरी मीटर ये किस लिए यूज होता है, वेंचुरी मीटर फ्लो नापने के लिए, मेजर डिस्चार्ज। ठीक है, और इसमें डिस्चार्ज जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, सी डी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू A1 A2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2GH। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको नेट हेड लिखते हैं, और H को हम, H को H माइनस HL भी लिखते हैं कहीं, जब हम मैनोमीटर लगा के नापते हैं यहाँ पर। ओके, दो सेक्शन के बीच में, 1 और 2 के बीच में फ्लूइड, ये A1 यहाँ का एरिया हो जाएगा, एक A2 हो जाएगा थ्रोट, इसको 2 बोल लीजिए, इसको 1 बोल लीजिए।
ओके। जो सी डी आता है, सी डी वो किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ एच माइनस एच एल। ठीक है, जब सी डी को एच माइनस एच एल बाय एच से रिप्लेस करेंगे, और इसी जो रेंज होती है, याद रखना, 0.94 टू 0.98। एग्जाम में इस बीच में है तो डायरेक्ट तुक्का मारना। जो एच को लिखते हैं वो किसके बराबर लिखते हैं? एक्स एस एम माइनस एस माइनस वन। एस क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। एम क्या है? मैग्नेटिक फ्लूइड। और एस क्या है? जो मेन फ्लो कर रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पाइप और इंक्लाइंड जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं, सब में यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, अनदर ओरिफिस मीटर। तीन होते हैं, वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर एंड वन मोर इज पिटॉट ट्यूब। तो ओरिफिस मीटर में क्या होता है दोस्तों? जो डिस्चार्ज होता है, सेम फॉर्मूला, सी डी ए वन ए नॉट, इसमें वीना कॉन्ट्रैक्टा आ जाता है बस। ए नॉट का स्क्वायर फॉर्मूला सेम है, अंडर रूट टू जी एच। ठीक है, जो सी डी होता है वो सी सी इंटू सी वी, और इसकी वैल्यू आती है 0.65 टू 0.68 के बीच में। ठीक है, देन जो सी सी आता है, सी सी, वो किसके बराबर आता है? ए टू बाय ए नॉट। ए नॉट क्या है? ए नॉट एरिया ऑफ ओरिफिस क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एक आखिरी टर्म आता है पिटॉट ट्यूब। ठीक है, वन सेकेंड, पिटॉट ट्यूब भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट, पिटॉट ट्यूब 2 घंटे जाएगा लग रहा है मुझे भी, थोड़ा हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। देखो, पिटॉट ट्यूब भी डिस्चार्ज नापने के लिए ही यूज होता है, बट इसको हम कैसे नापते हैं? पहले वेलोसिटी नापते हैं, तो वेलोसिटी निकालते हैं इसमें, अंडर रूट टू जी एच। ठीक है, एक क्या होता है, एक फ्लो कर रहा होता है, उसमें हम एक ट्यूब लगाते हैं, उसमें जो हाइट आती है वो हाइट नापते हैं, और उससे फिर हम उसमें क्या निकाल लेते हैं? वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और इसको हम कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, सीवी। ठीक है, एच इसमें क्या होता है? स्टेगनेशन हेड। ठीक है, स्टेगनेशन हेड। देन अनदर इंपॉर्टेंट, ओरिफिस। ठीक है, वो ओरिफिस प्लेट था, ओरिफिस। ठीक है, ओरिफिस में कैसे करते हैं दोस्तों? ओरिफिस, इसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सीवी सीवी, ये हम कर चुके हैं ओरिफिस। ठीक है, देन हम क्या करते हैं? वियर्स। ठीक है, वियर्स इस सिविल वालों में होता है। इसमें दो तरह के होते हैं, एक रेक्टेंगुलर वियर। ठीक है, रेक्टेंगुलर वियर, तो इसमें डिस्चार्ज कितना आएगा? सी डी 2/3। ठीक है, अंडर रूट टू जी एच नहीं आता, इसमें एल इंटू एच की पावर 3/2। ठीक है, देखो एक अंडर रूट एच अंदर ले सकते हैं, और क्या बचेगा? एल एच क्यूब। देन एक होता है ट्रैंगुलर, ट्रैंगुलर वियर। इसमें क्या होता है दोस्तों? जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है वो सी डी 8/15 अंडर रूट टू जी। ठीक है, और एच की पावर 5/2, इतना तो याद रखना ही है अलग से। tan θ/2 और आ जाता है, जो एंगल आएगा ना, जो ट्रायंगल में, वो θ/2 लेते हैं उसका। एक माउथ पीस होता है, शॉर्ट पाइप अटैच टू ओरिफिस। माउथ पीस इंपॉर्टेंट टर्म, माउथ पीस, माउथ पीस, हाँ, कभी भी पूछ सकता है। तो ये क्या होती है? अ शॉर्ट पाइप, शॉर्ट पाइप अटैच्ड टू ओरिफिस। ठीक है, इतना ही है इसके अंदर, इससे ज्यादा करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। देन एक वॉटेक्स मोशन होता है, उसको हम नहीं करते हैं, वॉटेक्स मोशन। जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेना बस, ये हमने कर लिया वॉटेक्स में। जो डेल्टा जेड होता है वो किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर बाय टू जी आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे वोटेक्स का सारा कुछ हो जाता है। ठीक है, एक एच का फॉर्मूला डायरेक्ट आता है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर बाय टू जी होता है ना, बस एच वही है। हाइट ऑफ पैराबोला, हाइट ऑफ एच ई आई ऑफ पैराबोला, पैराबोला बनता है। और वॉल्यूम ऑफ पैराबोला कितना निकलता है? वॉल्यूम ऑफ पैराबोला वो किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर एच, जो सिलेंडर होगा उसका, 2।
बस इतना ही है। देन एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो आएगा, उसके बाद हम करेक्शन फैक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं लेमिनार टर्बुलेंट, तो काफी कवर हो जाएगा इसमें। लेमिनार फ्लो, ठीक है, ये क्या होगा, विस्कस इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, सबसे पहले डार्सी विचबैच फ्रिक्शन, डार्सी इक्वेशन, डार्सी विचबैच इक्वेशन में क्या है, H इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर बाय टू जी डी। ठीक है, और जो F होता है यहाँ पर वो 64 बाय आर ई लिख सकते हैं हम। 4 FL V स्क्वायर भी होता है ना, F को 4 इंटू फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और रिनॉल्ड नंबर क्या होता है यहाँ पे, रो वी डी बाय म्यू। रिनॉल्ड नंबर के बेसिस पे डिसाइड होता है वेदर फ्लो इज लेमिनार और, ठीक है, रिनॉल्ड नंबर क्या डिसाइड करता है, वेदर फ्लो जो है, फ्लो इज लेमिनार, तो रिनॉल्ड नंबर क्या होगा, 2300, 2300 के कम होगा। ठीक है, एक टर्बुलेंट होगा हाई रिनॉल्ड नंबर के लिए, टर्बुलेंट जब रिनॉल्ड नंबर बहुत ज्यादा होगा। ओके, ठीक है, हीट ट्रांसफर में रेंज होती है, बट याद रखना 2300, 2300 एक लिमिट होती है, 2300 के पहले लेमिनार फ्लो होता है। अब देखो, पहला केस मानते हैं, सारे फॉर्मूले लिखते हैं पाइप का, पाइप फ्लो लेमिनार। ठीक है, इसमें देखो टाउ जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस करली पी बाय करली एक्स आर बाय टू। ठीक है, इसमें हम टाउ नॉट मैक्सिमम वॉल पे क्या लिख देंगे, माइनस करली पी बाय करली एक्स आर बाय टू। देखो लीनियर आर जीरो है, वेरिएशन देखें अगर आर जीरो है तो जीरो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, टाउ का वेरिएशन है, ये टाउ नॉट है। ठीक है, यहाँ जीरो है। देन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, 1/4 म्यू माइनस करली पी बाय करली एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, मैक्सिमम कब होगा, व्हेन आर इक्वल टू जीरो, यू मैक्स 1/4 म्यू माइनस करली पी बाय करली एक्स आर स्क्वायर। ओके, और जो वी एवरेज होता है वो यू मैक्स बाय 2 के बराबर होता है। ठीक है, और जो आप डिस्चार्ज निकालेंगे वो क्या होगा, एरिया इंटू वी एवरेज, उससे काम हो जाएगा। देन डेल्टा पी 32 म्यू यू एल बाय डी स्क्वायर। अब एच क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाय रो जी, तो ये किसका 32 म्यू यू एल बाय रो जी डी स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत। एक टर्म आती है शेयर वेलोसिटी, और टर्बुलेंट में काम आता है, जो वी स्टार होता है वो किसके होता है, अंडर रूट टाउ नॉट बाय रो। ठीक है, तो वो उससे हम निकाल लेंगे टाउ नॉट के फॉर्मूले से, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, वी अंडर रूट एफ बाई 8। ठीक है, देन एक और फ्लो आता है, पाइप फ्लो लिख दिया हमने। देन अनदर लेमिनार फ्लो किसमें, फिक्स प्लेट, सेकेंड फ्लो बिटवीन फिक्स्ड प्लेट, टू फिक्स्ड प्लेट, मतलब ऐसे। ठीक है, ये तो लेमिनार फ्लो था। और जो फ्लो, जो वेलोसिटी का होता है वो ऐसे होता है, वेरिएशन, ये वेरिएशन किसका है, वेलोसिटी का, एंड दिस इज ऑफ टाउ का। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ यू लिख लो। ठीक है, क्या है, पैराबोला। ओके, अब इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं पूरा। देखो, जो इसमें टाउ होगा माइनस करली पी बाय करली एक्स तो होगा ही, इसमें बी बाय टू माइनस वाई, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, बी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। और जो अंदर यूनिट, यूनिट विड्थ इनसाइड है, ठीक है, वो इनसाइड वाली विड्थ यूनिट मानी है। देन टाउ नॉट मैक्सिमम क्या होगा, माइनस करली पी बाय करली एक्स बी बाय टू। देखो यहाँ भी यही आया था,
करली पी बाय करली एक्स r/2। तो इसलिए इसमें हमने r/2 रखा था ना ये, तो इसलिए r/2 माइनस वाई। वाई क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम दी प्लेट। वाई डिस्टेंस फ्रॉम प्लेट। प्लेट से कितना डिस्टेंस होगा मतलब ये। ओके। देन यूलोसिटी क्या होगा? 1/, इसमें 4 था, इसमें 2 आएगा, उसमें 4 था, माइनस करली पी बाय करली एक्स बी वाई माइनस वाई स्क्वायर। ओके। और जो यू मैक्स आता है वो कितना आता है? 1/8 म्यू माइनस करली पी बाय करली एक्स इंटू बी स्क्वायर। ये मेंस में आया था गाइस इस बार मैकेनिकल के पेपर में। यू मैक्स कितना है? 1/4 म्यू माइनस करली पी बाय करली एक्स इंटू आर स्क्वायर। ओके। और यहाँ पे क्या था? यू मैक्स 8 आ जाता है। जो वी होता है एवरेज, वो किसके बराबर होता है? 2/3 ऑफ यू मैक्स। वहां हाफ था, सर्कुलर पाइप में ये था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन बनता है। और इसमें जो डेल्टा पी आता है बाय रो जी, वो किसके बराबर होता है? 12 म्यू यू एल बाय रो जी डी स्क्वायर। ठीक है। उसमें क्या था? 32, इसमें 12। ये हॉरिजॉन्टल पाइप्स के लिए ही वैलिड है। इतना करोगे तो आपका काम हो जाएगा। देन टर्बुलेंट। टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में थोड़ा बहुत जानोगे, ज्यादा मतलब डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल में क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगी। एक एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और रह गया है करेक्शन फैक्टर का, अल्फा एंड बीटा। ठीक है। वो इस पेज पे जगह है, यहाँ देखो। अल्फा होता है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। ठीक है। अल्फा, ये क्या, इसका इसको डिफाइन कैसे करते हैं? काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल बाय काइनेटिक एनर्जी एवरेज। ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 2 होती है और 1.33 होती है। ये लेमिनार और ये टर्बुलेंट। ठीक है। देन एक मोमेंटम बीटा आता है। बीटा मोमेंटम यहाँ पे इतने में आ जाएगा। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर मतलब करेक्शन फैक्टर, कुछ एक्स्ट्रा करेक्शन की जरूरत पड़ रही है। एक्चुअल और जो एवरेज है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। हमारे पास एक्चुअल है नहीं, हम तो एवरेज से निकाल रहे हैं। तो मोमेंटम पी लिख लेते हैं, मोमेंटम एक्चुअल बाय मोमेंटम एवरेज। इसमें इसकी वैल्यू होती है 1.33 और 1.2। देखो ये वैल्यू सेम है, तो याद रखना 1.33 अल्फा की टर्बुलेंट में है और बीटा की लेमिनार में है। 2 होता है लेमिनार में और 1.2 होता है। 2 के आगे 1 लग जाएगा तो टर्बुलेंट में हो जाएगा वो बीटा। तो ऐसे करके याद रख लेना। अब हम टर्बुलेंट फ्लो कर लेते हैं पहले, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो जल्दी ज्यादा कुछ है नहीं। टर्बुलेंट फ्लो में ऐसे तो बहुत कुछ लिखने को है, बट मैं इसमें ज्यादा नहीं कहूंगा। जितना मैं बताऊंगा बस उतना याद करना प्री के लिए। एक तो देखो लॉगरिथमिक है, लॉगरिथमिक। ठीक है। लॉगरिथमिक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। दूसरा पावर लॉ फॉलो करता है, पावर लॉ। ठीक है। जो डार्सी विचवेच इक्वेशन है वो यहाँ भी वैलिड है। एक कोलब्रुक इक्वेशन भी होती है, जो एफ निकालने के लिए रफ पाइप के लिए। देखो एग्जाम में पूछेगा कि कोलब्रुक और एक मूडी चार्ट, बस इतना भी पूछ सकता है ना प्री में, मूडी चार्ट। तो ये किसके, ये क्या होता है? फ्रिक्शन फैक्टर एफ, रेनॉल्ड नंबर एंड रफनेस बाय डी, इनके रिलेशन देता है ये। और जो कोलब्रुक इक्वेशन है वो किसके लिए देता है? कोलब्रुक ये एफ निकालता है फॉर रफ पाइप। ठीक है। रफ पाइप। देन इतना ही जान लेंगे तो भी ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। जो आपने, मैंने एक वो बताया था आपको, जो वेलोसिटी होती है वो टाउ नॉट बाय रो, वी स्टार चाहता है एक अंडर रूट टाउ नॉट बाय रो। ठीक है। वी अंडर रूट एफ बाय, ये आता है एक डेल्टा आता है। ये क्या है? डेल्टा डैश लेमिनार सब लेयर। देखो फिगर नहीं बनाया मैंने इसमें, बट 11.6 न्यू बाय वी स्टार। ठीक है। देखो अगर पाइप फ्लो ले ऐसे, ट्रांजिशन ऐसे,
ठीक है, ये यहाँ तक लेमिनार, ये ट्रांजिशन एंड दिस इज टर्बुलेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक लेमिनार सब लेयर आती है, दिस इज लेमिनार सब लेयर। ठीक है, यहाँ पे x है और ये वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं, इससे आपको काम हो जाएगा। एक इक्वेशन आती है जिसमें मेंस में क्वेश्चन आया था, u माइनस वी बाय वी स्टार, तो किस हो जाएगा 5.75 log बेस 10 y बाय आर प्लस 3.75। एक होता है u मैक्स बाय v 1.33 अंडर रूट एफ प्लस 1। ठीक है, एक अंडर रूट एफ की भी इक्वेशन आती है, 1 बाय रूट एफ रफ पाइप के लिए 2 log बेस 10 r बाई के प्लस 1.74। देखो ये मुझे याद नहीं रहता और मैंने आज तक कभी याद किया भी नहीं, बट कभी कभी काम आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यू मैक्स माइनस वी बाय वी स्टार, ये 3.75 प्री के लिए आ जाता है कभी। ठीक है, ये रफ और स्मूथ दोनों के लिए वैलिड है, रफ एंड स्मूथ दोनों के लिए वैलिड है। ओके, कोई दिक्कत? तो हमारे लगभग सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। एक फ्लो थ्रू पाइप रह रहा है, उसमें माइनर लॉसेज मेजर लॉसेज आते हैं, उसको भी कर लेते हैं कवर। फ्लो थ्रू पाइप्स, इसमें हेड लॉस तो ये तो चलता ही है, H इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर बाय 2 GD। ठीक है, और डिस्चार्ज की टर्म्स में देखो एरिया इंटू वेलोसिटी को डिस्चार्ज है। ठीक है, तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, Q बाय ए, तो इस इक्वेशन में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक और इक्वेशन आती है एफ एल वी स्क्वायर बाय 12 इंटू डी टू दी पावर 5, जब डिस्चार्ज दे रखा हो। ये मेजर लॉस है। ठीक है, दिस इज मेजर लॉस। अब हम माइनर लॉस करते हैं। ठीक है, माइनर लॉस इसमें क्या क्या होते हैं, सडन एक्सपेंशन कुछ केसेस हैं, एक्सपेंशन सडन एक्सपेंशन, इसमें क्या होता है हेड लॉस V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय 2G। ठीक है, जैसे क्या छोटा है, एकदम से एक्सपेंशन आ गया। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, सडन एक्सपेंशन हो गया। देन सेकंड एग्जिट लॉस, देखो एग्जिट में क्या होगा, पूरा ही लॉस हो जाएगा। जितना हेड था हवा में एग्जिट कर दोगे तो पूरा ही लॉस हो गया, जितना हेड था, तो वी स्क्वायर बाय 2G। देन तीसरा एंट्री लॉस, एंट्री में क्या होगा दोस्तों, आधा लॉस होता है, तो एच लॉस क्या हो जाएगा 0.5 वी स्क्वायर बाय 2G। ठीक है, अब मैं देखो ये के की वैल्यू लिखूंगा, एक और सडन एक्सपेंशन वो भी लिख लेते हैं, चौथा सडन एक्सपेंशन, वो हम लिख चुके हैं। सडन कॉन्ट्रैक्शन, यही मैं कहूँ यार, सडन कॉन्ट्रैक्शन। और क्या रह गया है, एक बेंड वाला रह गया है। ठीक है, देखो सडन कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, HL 1 बाय CC माइनस 1, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय 2G, और इसकी वैल्यू 0.5 वी स्क्वायर बाय 2G भी कभी कभी लिखते हैं, बट ये याद रखना। ठीक है, CC निकालने को आता है कभी कभी एग्जाम में। देन बेंड लॉस, कभी बेंडिंग होगी, बेंड के वी स्क्वायर बाय 2G, के की वैल्यू अलग अलग जगह पर वेरी करेगी। देन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, इसमें क्या होता है P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2G प्लस जेड। और जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है, इसमें क्या होता है P बाय रो जी, इनमें थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बना देता है यूपीएससी। देन पाइप्स इन सीरीज, जो पाइप्स हैं वो सीरीज है, तो सीरीज में क्या होगा दोस्त, दो पाइप सीरीज में है तो डिस्चार्ज सब में बराबर होगा, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q। ठीक है, ये कांस्टेंट है। देन
हेड लॉस जो होगा टोटल वो सब में ऐड हो जाएगा। और इक्वेशन क्या बनती है, L बाय डी टू द पावर 5 इक्वल टू L1 बाय L इक्विवेलेंट और D इक्विवेलेंट D1 टू द पावर 5 प्लस L2 बाय D टू द पावर 5 प्लस सो ऑन। देन जब पैरेलल है, पैरेलल में क्या होता है, Q जो होता है वो ऐड होता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। और जो हेड होता है H वो कांस्टेंट होता है H1 H2 H3 एंड सो ऑन। तो इसमें जो इक्वेशन बनती है वो d टू दी पावर d इक्वलेंट टू दी पावर 5 बाय l इक्वलेंट इक्वल टू अंडर रूट, उल्टा आ जाता है उससे और अंडर रूट आ जाता है, तो d1 की पावर 5 बाय l1 प्लस अंडर रूट d2 की पावर 5 बाय l2 एंड सो ऑन। इस इक्वेशन का यूज आता है, बट डेफिनेटली एग्जाम में जो इक्वेशन आए, एग्जाम में जो आता है ना, वो कैलकुलेशन इतनी टफ हो जाएगी कि आप नहीं कर पाएंगे, बट ये बेसिक याद रखिए बस, ठीक है। हेड लॉस का फॉर्मूला और ये याद रखिए, और एफ एल क्यू स्क्वायर बाय 2 GT टू दी 12 D टू दी पावर 5 वाला फॉर्मूला याद रखिए तो काम हो जाएगा। देन वन मोर, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स। इसमें क्या होगा दोस्तों, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप, देखो पावर क्या होगा, रो जी एच प्रेशर इंटू डिस्चार्ज, रो जी क्यू एच बार, ये थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकल लिख देते हैं, ठीक है। जो पावर एक्चुअल होगा वो क्या होगा, एक्चुअल रो जी क्यू और एच माइनस हेड जो लॉस हो गया, ठीक है, एच एल लॉस, ठीक है। तो एफिशिएंसी पावर ट्रांसमिशन की क्या होगी, एच माइनस एच एल डिवाइडेड बाय एच, और जो एच एल आता है वो एच बाय 3 आता है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए। कोई दिक्कत, एक बाउंड्री लेयर भी है इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाउंड्री लेयर थ्योरी। देखो बाउंड्री लेयर थ्योरी में, बाउंड्री लेयर क्या है, विस्कस रोटेशनल है फ्लो जो सरफेस पे बनता है, बाउंड्री लेयर विस्कस होता है, इसमें फ्लो क्या होता है, विस्कस रोटेशनल, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, बर्नौली नॉट वैलिड, ओके। देन बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस कौन कौन सी होती है, एट y इक्वल टू जीरो, u इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू डेल्टा, u इक्वल टू u इंफिनिटी, देन एट y इक्वल टू डेल्टा पे दूसरी du बाई dy इक्वल टू जीरो। तीन बाउंड्री कंडीशन होती है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एट x इक्वल टू जीरो, डेल्टा इक्वल टू जीरो। डेल्टा क्या है, थिकनेस। ये चार मेनली, ये तीन याद रख लो, चौथी तो पता ही है। ये तीन इंपॉर्टेंट बाउंड्री, y इक्वल टू जीरो, इसको क्या बोलते हैं, जब ये पहली वाली नो स्लिप कंडीशन, ठीक है। जब सरफेस आता है y इक्वल टू ये, यहाँ पे क्या होता है, u इक्वल टू u इंफिनिटी के बराबर हो जाता है, जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। देन डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डेल्टा स्टार, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ठीक है। इसको किसके बराबर लिखते हैं, जीरो टू डेल्टा 1 - u बाय u इंफिनिटी इंटू डी वाई। इसको देखो कैसे एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा इंटू यू इंफिनिटी माइनस यू मोमेंटम का लॉस इंटू डी वाई, मास फ्लो रेट का लॉस बोलते हैं, सॉरी, हाँ, मास फ्लो रेट में कितना लॉस हो रहा है बाउंड्री लेयर बनने की वजह से, वो डेफिनेशन है, क्या है इसमें, लॉस इन मास फ्लो। देन थीटा, ये क्या है, मोमेंटम थिकनेस, ये किसके बराबर होगा, जीरो टू डेल्टा u बाई यू इन्फिनिटी, एक बाहर आ जाता है, और 1 - u बाय यू इन्फिनिटी इंटू डी वाई। इसमें क्या होता है, लॉस इन मोमेंटम p। देन एनर्जी थिकनेस, इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर आ जाता है, जीरो टू इन्फिनिटी, ये क्या है, एनर्जी थिकनेस,
इसमें क्या है, u बाय u इन्फिनिटी 1 माइनस यू स्क्वायर बाय यू इन्फिनिटी का स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है शेप फैक्टर। शेप फैक्टर वो किसके बराबर होता है, डेल्टा स्टार बाय थीटा। डेल्टा स्टार क्या है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, थीटा क्या है, मोमेंटम थिकनेस। तो ये हमारा आधा कवर हो गया। देन एक और इक्वेशन होती है वॉन करमान मोमेंटम इंटीग्रेशन इक्वेशन। ये कौन सी होती है, टाउ नॉट बाय रो यू इन्फिनिटी का स्क्वायर इक्वल टू, ये मेंस में जरूरत पड़ती है, डी थीटा बाय डी एक्स। फ्री में डायरेक्ट पूछ लेगा कभी, तो ध्यान रखना। और टाउ नॉट क्या आ जाएगा, म्यू डी यू बाय डी वाई एट वाई इक्वल टू 0। ठीक है, देन एक ड्रैग फोर्स आता है दोस्तों, इसमें ड्रैग फोर्स एफ डी सी डी बाय 2 रो ए वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, वी नॉट या वी इन्फिनिटी लिख लो। और टाउ नॉट एक्स का सी एफ एक्स, टाउ नॉट एट एनी लोकेशन एक्स, सी एफ एक्स बाय 2 हाफ रो वी इन्फिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है सी डी, एवरेज सी डी वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन सी एफ एक्स डी एक्स 0 टू एल 1 बाय एल। एवरेज, ये है एवरेज। देन डिफरेंट वेलोसिटी जो इक्वेशंस होती है वो हम नहीं कर रहे हैं, बट एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जब सिंपल देखो, एक फैक्ट की बात याद रख लेना, जब u बाई यू इन्फिनिटी इक्वल टू वाई बाय डेल्टा है, तो इस केस में जो डेल्टा स्टार है वो होता है डेल्टा बाय 2, और जो थीटा होता है वो डेल्टा बाय 6। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब जब 3/2 एंड 1/2 वाला आता है, तो उस केस में 3/8 डेल्टा और 39 39/280 डेल्टा। ठीक है, एक आता है 2, बीच में 2 और 1। ठीक है, यहाँ पे y बाय डेल्टा आएगा और यह माइनस y बाय डेल्टा का स्क्वायर, ऐसा। तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा बाय 3 और 2/15 डेल्टा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं इसके, इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब y बाय डेल्टा सिंपल है तो हाफ, जब 2 1 वाला आया 2 और 1 तो डेल्टा बाय 3, जब 3/2 और -1/2 वाला आया तो 3/8। ये तो जरूर याद कर लेना पहला वाला। ये वाला दूसरा वाला डेल्टा बाय 6 2/15 तो याद रहता है, बट तीसरा 39/280 डेल्टा याद किया जा सकता है एग्जाम के लिए। मेरे को याद, मैं याद रखता हूँ गाइस, तभी बता रहा हूँ आपको। एक एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है डेल्टा का लेमिनार फ्लो के लिए, 5x बाय अंडर रूट आर ई एक्स। ठीक है, सी डी जो होता है 1.328 बाय आर ई का अंडर द रूट। ठीक है, और सी एफ जो आता है एक्स, वो इसका हाफ होता है 0.664 डिवाइडेड बाय आर ई एक्स। ठीक है, और टर्बुलेंट के लिए जो होता है ना, ये लेमिनार है, टर्बुलेंट कहेंगे तो सब कुछ वही होगा 0.371 एक्स बाय आर ई एक्स की पावर 1/5। बस बाकी दोनों रहने दीजिए, वो मुझे भी याद नहीं है, आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है। देन एक डायमेंशनल एनालिसिस से कुछ इंपॉर्टेंट नंबर से आते हैं, फ्रॉड नंबर, मैक नंबर, तो वो भी लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, और हमारा फिर फ्लूइड खत्म हो जाएगा। देखो, रिनॉल्ड नंबर क्या होता है, एफ इनर्शिया बाय एफ विस्कस, रो वी डी बाय म्यू। ठीक है, देन फ्रॉड नंबर। ठीक है, फ्रॉड नंबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एफ इनर्शिया बाय ग्रेविटी, वी बाय अंडर रूट एल जी। ठीक है, नोचेस, नोच एंड वियर्स इसमें यूज होता है। देन यूलर नंबर, ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एफ इनर्शिया बाय एफ प्रेशर, ये क्या होता है, वी बाय अंडर रूट पी बाय रो। ठीक है, इनर्शिया जहां आएगा तो ऊपर वेलोसिटी आ जाएगा। देन वेबर, वेबर नंबर, ये किसके बारे में होता है, अंडर रूट ऑफ इनर्शिया बाय स्प्रिंग फोर्स, क्या हो जाएगा, वी बाय अंडर रूट सिग्मा बाय रो एल। ये कैपिलैरिटी में यूज होता है, कैपिलैरिटी डबल एल। ये किस में होता है, कैविटेशन, वेपर प्रेशर वाला। ओके,
देन मैक नंबर तो पता ही है आपको, मैक नंबर ये तो पढ़ते ही है, एफ इनर्शिया बाय इलास्टिक, ठीक है, और v बाय अंडर रूट के बाय रो वी बाय सी, वेलोसिटी ऑफ साउंड। देन ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी वाले कंसेप्ट है, सारे नंबर्स थे। देन एक और है कि ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी होगा तो एरिया वाला रेशियो बराबर होगा, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक सिमिलैरिटी, तीन तरह की सिमिलैरिटी होती है। डोमेस्टिक देखो ज्योमेट्रिक होगा जब, तो क्या होगा, एल एम बाय एल पी इक्वल होगा मॉडल और प्रोटोटाइप। जब काइनेमेटिक काइनेमेटिक होगा तो उसमें क्या होगा, एल आर बाय टाइम का स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और डायनेमिक में अप्रोप्रिएट डायमेंशनलेस नंबर यूज होता है, ठीक है। सारा मेरे हिसाब से कवर कर दिया मैंने डायमेंशनल एनालिसिस में भी, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। रिनॉल्ड हो गया, फ्रॉड हो गया, मैक हो गया, वेबर हो गया, यूलर हो गया। ओपन चैनल फ्लो का भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो हम सेकंड पार्ट जब वो करेंगे। देखो वेटेड एरिया होता है ओपन चैनल में, वेटेड पेरीमीटर होता है, देख लेंगे, ओपन चैनल भी देख ही लेते हैं, चलो। ओपन चैनल फ्लो, यहाँ से सिविल मैकेनिकल वालों खत्म हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्लो में यूनिफॉर्म फ्लो होगा, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वेरिड भी हो सकता है, रैपिडली वेरिड भी होता है, चारों तरह के टाइप्स ऑफ फ्लो हो सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, देखो एक होता है वेटेड एरिया, मैंने तो देखो एक किताब है सेंजल, उससे पढ़ा है, ठीक है। ये क्या होता है, एरिया ऑफ फ्लो क्रॉस सेक्शन, ठीक है। दूसरा होता है वेटेड पेरीमीटर, ये क्या होता है, लेंथ ऑफ चैनल, लेंथ ऑफ चैनल बाउंड्री, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट विद फ्लो। देन हाइड्रोलिक रेडियस आर किसके बराबर हो जाएगा, ए बाय पी। देन अनदर एक एक होता है डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ, वो किसके बराबर हो जाता है, ए बाय टी। और टी क्या है, टॉप टॉप विड्थ, ठीक है, डब्ल्यू आई डी टी एच। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। पी पेरीमीटर हो गया ये, और ए यहाँ पे एरिया, सिंबल हो गए सारे। देन एक इंपॉर्टेंट चेजिस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, चेजिस, ठीक है, चेजिस फॉर्मूला, वो क्या होता है, वेलोसिटी निकालते हैं इसमें यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, सी अंडर रूट आर एस नॉट, ये यूनिफॉर्म, ओके। सी चेजिस कांस्टेंट है, एस नॉट क्या है, बेड स्लोप, सी चेजिस कांस्टेंट। एक होता है गाइस मैनिंग फ्लो, ठीक है, मैनिंग्स फॉर्मूला है, मैनिंग्स फ्लो। चेजिस फॉर्मूला तो आपने कर लिया, और मैनिंग फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। ये दोनों यूज होते हैं, v बराबर 1/n, ठीक है, r की पावर 2/3, s नॉट की पावर 1/2। r क्या है इसमें, हाइड्रोलिक रेडियस, दिस इज r, एरिया बटे पेरीमीटर, ठीक है। तो n क्या है इसमें, मैनिंग मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट, ठीक है। और q तो पता ही है आपको, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। s नॉट बेड स्लोप, ये ऊपर लिख दिया, बेड का स्लोप। देन स्पेसिफिक एनर्जी, ई वाई बाय, एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी वाई प्लस बी स्क्वायर बाय 2g। देखो प्रेशर ओपन है तो होगा नहीं, ठीक है, वाई डेप्थ है, ये है। देन क्रिटिकल फ्लो, एक इंपॉर्टेंट आता है, क्रिटिकल फ्लो, इसमें इंपॉर्टेंट है वाई सी, क्रिटिकल डेप्थ। देखो फ्लो कंडीशन जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम है, ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, मिनिमम, वो क्रिटिकल फ्लो है। तो उसमें क्रिटिकल डेप्थ आता है वाई सी, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल फ्लो, तो उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ क्यू स्क्वायर बाय जी, ठीक है। और ये किसके लिए है, रेक्टेंगुलर के लिए। और क्यू क्या है यहाँ पर, डिस्चार्ज, क्यू क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, ओके। और कोई नॉर्मल कोई सा भी चैनल होगा तो उसके लिए एक रिलेशन होता है, क्यू स्क्वायर बाय जी इक्वल टू ए क्यूब बाय टी,
ठीक है, विड्थ वाला टी क्या था, टॉप विड्थ पढ़ाया था ना, टॉप विड्थ। तो हाइड्रोलिक जो एच डी लिखा था हमने हाइड्रोलिक डेप्थ, वो किसके ए बाई टी के बराबर लिखा था, तो वही ए क्यूब बाई टी। ठीक है, फ्रॉड नंबर हम पढ़ चुके हैं। जो एफ आर फ्रॉड नंबर होता है तो इक्वल टू 1 होता है क्रिटिकल फ्लो के केस में, और क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, लेस देन 1 सब क्रिटिकल, ग्रेटर देन 1 सुपर क्रिटिकल। ठीक है, देन इसमें एक और टर्म होती है हाइड्रोलिक जंप। देखो, एक मोमेंटम पर यूनिट विड्थ, देखो स्पेसिफिक फोर्स। ठीक है, एम लिखते हैं उसको। क्या होता है एम, क्यू स्क्वायर बाय जी ए प्लस ए वाई बार क्या है, डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड। ठीक है, फ्रॉम फ्री सरफेस। और ये होता क्या है, मोमेंटम पर यूनिट विड्थ, मोमेंटम पर यूनिट विड्थ, ये जो टर्म है। ठीक है, एम। वाई बार क्या है दोस्तों, सेंट्रॉइड फ्रॉम फ्री सरफेस, जो एरिया ए ले रहे हैं उसका। देन पेन बदलते हैं थोड़ा सा, बहुत देर से एक ही पेन यूज हो रहा है। थोड़ा सा और रह गया, ज्यादा नहीं रह गया, एक हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप, ठीक है। हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, रैपिडली वेरिंग फ्लो फिनोमिना। ठीक है, रैपिड रैपिडली वेरिंग फ्लो वेयर सुपर क्रिटिकल फ्लो एब्रप्टली चेंजेस टू सब क्रिटिकल, वेयर सुपर क्रिटिकल चेंजेस टू सब क्रिटिकल। ये हो गया हाइड्रोलिक जंप। और सिग्निफिकेंट एनर्जी डिसिपेशन होती है इसमें। तो इसमें एनर्जी क्या होती है, लॉस सिग्निफिकेंट। और इसमें दो टर्म आती है, एक कंजुगेट डेप्थ। ठीक है, y2 y1 बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस 8 एफ आर 1 का स्क्वायर माइनस 1। रेक्टेंगुलर के लिए है। ठीक है, मेनली रेक्टेंगुलर ही यूज होता है। और जो एनर्जी लॉस हो गई ई एल, वो किसके बराबर हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 y1। ओके, एक ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होता है इसमें, जीवीएफ। उसमें क्या होता है, डी वाई बाई, एक इक्वेशन आती है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ आर का स्क्वायर। और फ्रिक्शन स्लोप है एस एफ, क्या है, एस नॉट तो हमने लिख दिया बेड स्लोप, ये है फ्रिक्शन स्लोप। ठीक है, ये किसके लिए, जीवीएफ। ओके, सब हमने कवर कर लिया है। वाटर प्रोफाइल्स और देख लेते हैं, वाटर प्रोफाइल प्रोफाइल्स। ठीक है, इसको थोड़ा पतला करते हैं जब जूम करके लिख रहे हैं। देखिए, माइल्ड हो सकता है, माइल्ड, क्रिटिकल, स्टीप, हॉरिजॉन्टल, एडवर्स। क्रॉस सेक्शन वेयर, क्रॉस सेक्शन क्या होता है गाइस, कंट्रोल सेक्शन, सॉरी, क्रॉस कंट्रोल सेक्शन। इसमें क्या, सेक्शन वेयर फ्लो डेप्थ इज यूनिक, जैसे वियर, क्रेस्ट, क्रिटिकल डेप्थ, जहाँ पे यूनिक डिस्चार्ज होता है। फ्लो डेप्थ वेयर सेक्शन वेयर फ्लो डेप्थ इज यूनिक फॉर गिवन डिस्चार्ज। ओके, क्या है, सेक्शन वेयर फ्लो डेप्थ इज यूनिक फॉर गिवन डिस्चार्ज। बस इतना ही है गाइस ओपन चैनल फ्लो में। जिसको इतने फॉर्मूले याद है वो आराम से इजी इजी क्वेश्चन कर लेगा। हाइड्रोलिक मशीन्स हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, यहीं से इसी पीडीएफ में स्टार्ट करूंगा। हाइड्रोलिक मशीन्स, इसमें ज़्यादा डिटेल में कवर कर लेंगे तो हाफ 40 मिनट्स में हो जाएगा। पंप है, पंप, टरबाइन और रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रिफ्यूगल पंप है और टरबाइन है। टरबाइन में 3 टाइप के हैं, तो जल्दी हो जाएगा। थैंक यू। तो हमने पूरा फ्लूइड कवर कर लिया है दोस्तों। ये देखो, ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ लोगों का कमेंट।
जहाँ तक मेरे टाइम की कैपेसिटी है और जहाँ तक मेरी नॉलेज है वहीं तक मैं हेल्प कर पाऊंगा। और बियॉन्ड दैट अगर मैं कोशिश करूंगा किसी से पूछ के समझा दूं आपको, या किसी नॉलेजेबल पर्सन को बोल दूंगा कि आप रिप्लाई कर दो इस कमेंट पे। सो यू जस्ट कमेंट इट इफ यू नीड इट। थैंक यू।